आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आदरणीय सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। पवित्र आनंदवाणी में लिखा है, सत्संग है दुर्लभ जग में, राम कथा जहाँ पर मिलती है, राम कथा से मोह मिट जाता, दुविधा मन की धुलती है। तो देखते हैं हम संसार में सारी चीज़ें इंसान को तो मिल जाती है, पर सत्संग नहीं मिलता। और साधु संत महात्माओं ने ये प्रयास किया हर मानव को सत्संग मिले, और जैसे ही सत्संग मिल जाएगा वहाँ पर हरि कथा सुनने को मिलती है। जो अच्छे अच्छे जो विचार होते हैं, जो मानवता के लिए जो इंसान संसार में जीते हैं, उनके लिए वो उनके काम में, जीवन में, अपने काम में आती है। ऐसा संदेश साधु संत महात्मा देते हैं और सारे संसार के लिए, सारे विश्व के लिए इस साधु संत महात्मा ये संदेश देते हैं। अगर कोई भी जीवन में, मनुष्य के जीवन में कोई कठिनाई हो, तो अगर कोई संत महात्मा होता है तो कहता है कि आप हमारे साथ में सत्संग में चलो, सत्संग में चलो। जैसे ही वो जिसके जीवन में कठिनाई, दुख है, सत्संग करने लग जाते हैं, जैसे जैसे भी सत्संग करते हैं तो उसके जीवन में खुशहाली आनी शुरू हो जाती है। उसका जीवन जो है वो सुख में परिवर्तन कर देता है। वैसे करते करते ही, सत्संग करते करते उसको मन को इतनी लगन लग जाती है कि वो कहता है, एक बार अगर मुझे खाना ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन मुझे सत्संग चाहिए, मुझे साधु संत महात्माओं का वचन श्रवण करना इतनी दुर्लभ है। और देखते हैं कितने कितने दूर तक सत्संग के लिए महात्मा दौड़ दौड़ कर जाते हैं, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। और जैसे जैसे बड़े कार्यक्रम होते हैं, दूर दूर से महात्मा आते हैं और अच्छे अच्छे जो भी वचन होते हैं उनको श्रवण करते हैं, हरि कथा को श्रवण करते हैं। और जैसे जैसे जितनी हरि कथा हम श्रवण करते हैं और हमारे जीवन में अगर कोई भी अवगुण हो, तो उस सत्संग में हम जब बैठते हैं, हमें संत महात्माओं के विचार सुनकर हमें पता चलता है ये साधु संत महात्माओं का जीवन कितना सुंदर बना है और मेरे जीवन में कितनी कमी है। एक गुण जो है, साधु संत महात्माओं के पास कितने अच्छे अच्छे गुण है। मैं भी सत्संग करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, नाम सिमरन भी करता हूँ, लेकिन मेरे मनों में वो सुंदर भाव नहीं। लेकिन जैसे जैसे सत्संग करेंगे तब हमारे मन में वो सुंदर भाव भी आ जाता है। हम सेवा भी करते हैं, लगन से सत्संग भी करते हैं। और जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं, फिर हमारे मन के वो भाव बनते हैं सत्संग करते करते कि हमने संत महात्माओं का जीवन को प्रेरणा लेते हैं और देखते हैं ये सेवा भी कितनी कर देते हैं। फिर हमारा मन सेवा की तरफ भी बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं, अगर सत्संग में जाते हैं, कोई महात्मा वहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, तो हमारे भी मन में वो भाव आ जाता है कि हम भी कोई नहीं, अगर कितने भी धनवान भी है तो हम, वो मन में ये भाव नहीं आता कि हम धनवान है तो हम झाड़ू नहीं लगाएंगे। हम तुरंत वो झाड़ू को पकड़ते हैं और झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं, जो दरिया डालना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कभी चप्पल स्टैंड की भी सेवा कर लेते हैं। और मनों से भाव ही निकल जाता है कि मैं कितना धनवान हूँ या मैं कितना गरीब हूँ, ये भाव ही निकल जाता है। और सिर्फ ध्यान रहता है साधु संत महात्माओं का सत्संग में, राम कथा से जो वचन आते हैं वो मोह मिट जाता है। जैसे ही मन में कोई मोह आता है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, वो भी नहीं, वो सिर्फ भगवान को एक ही मांगते हैं कि मुझे सत्संग चाहिए, नाम सिमरन चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही मांगते हैं। और जैसे जैसे कोई भी अगर भगवान से कुछ मांगते भी नहीं, तो ऐसा भी नहीं कि भगवान नहीं देता, भगवान सबको देता है, सबका पालनहार है, सबको ही ये देता है। और ऐसा भी नहीं कि वो हमें नहीं देगा, वो सबको देने वाला है। इसीलिए तो भगवान को कहते हैं वो देने वाला है। और सबके मन में जो भी भाव आता है वो मांगने से पहले ही दे देता है। कि अगर कोई चीज़ लगती है
तो जैसे भी कोई लगेगी तो परमात्मा को पता ही है कि इसको कौन से समय में क्या चीज़ लगने वाली है। तो परमात्मा दे ही देता है। और मन में जो दुविधा होती है, उस जो दुविधा होती है वो भी धुल जाती है केवल सत्संग के कारण। और आज इंसान को ज़रूरत है सत्संग की, लेकिन सत्संग नहीं मिलती। वो संसार में रहता है तो उसके पास इतने काम है कि सत्संग के लिए उसके पास समय ही नहीं है। इसलिए साधु संत महात्माओं ने कहा है, एक घड़ी आदि से पुनिया, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। अगर हमारे जीवन में 5-5.5 मिनट की भी अगर सत्संग हमें मिल जाती है तो हमारे कोटि अपराध है वो कट जाते हैं, और अपराध कट जाते हैं और हमारा जीवन सुंदर बनता है। केवल साधु संत महात्माओं के विचार हम श्रवण करके, और श्रवण करते करते हमें वो ध्यान में आ जाता है। श्रवण करते करते हमारे वो बात कर्म में भी आ जाए तो कर्म में भी आना शुरू हो जाती है, और हमारे दिलों में सबके लिए प्यार आ जाता है। क्योंकि हम समझते हैं कि सबके लिए हमने प्यार करना है, सबके साथ में ये भी नहीं देखते कौन से जात का है, कौन से धर्म का है, कौन से कपड़े भी पहनता है, तो ये सारी बातें भी नहीं देखती। जरूरत है सत्संग की। राम कथा से मोह जो है मन का वो मिट जाता है, और दुविधा होती है वो भी। इसलिए साधु संत महात्मा प्रयास करते हैं कि सबके दिलों में जो भ्रम है, पहला यही कार्य करते हैं। सबके दिलों में जो भ्रम है, मनों में भ्रम है, भ्रम को बाहर निकालते हैं, बाकी कुछ नहीं। साधु संत महात्माओं का प्रयास यही रहता है। सत्संग में आने के बाद जो भी सत्संग में आएगा उसके मनों में अगर भ्रम रहेगा तो उसे वो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए पहला प्रयास रहता है इसके मनों में जो भ्रम है वो निकल जाए। मनुष्य के जीवन में मनों में वो भ्रम है कि इतने परमात्मा के नाम है, हम इसकी भक्ति कैसे करें। लेकिन हमें मालूम है कि परमात्मा के नाम कितने भी हो, लेकिन परमात्मा तो एक है। इसे कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई पांडुरंग कहता है, तो लेकिन नाम तो अनेकों है, लेकिन परमात्मा एक ही है, और वो निर्गुण है, निरंकार है। जब भी ये साकार होके आता है, तो ये साकार जब होके आता है तो हमें ये जानकारी देते हैं सद्गुरु के परमात्मा के नाम कितने हैं, लेकिन परमात्मा एक है। परमात्मा के नाम अनेक, लेकिन परमात्मा एक है। एक की जानकारी तभी हमें प्राप्त होती है जब हमें साधु की सत्संग मिल जाती है। और साधु महात्मा सहज अपने भाव से ही वो कहते थे, विचारों में कहते हैं, साधु बोले सो स्वभावे, साधु का वचन व्रता न जाए। वो साधु सहज में ही हमें वो ज्ञान प्रदान कर देते हैं। तो आज जरूरत है इंसान को सत्संग करने की आवश्यकता है। तो दास यही प्रार्थना करेगा इस निर्गुण निरंकार परमात्मा के निराकार के आगे। ये सारे जीवन में जितने भी महात्मा है, जितने भी सारे संसार में रहने वाले जीव जंतु है, सबको ये सत्संग मिले, हर मानव को ये सत्संग मिले, हर मानव को ज्ञान मिले, और उस सबका जीवन जो है वो सुंदर बने। आदरणीय साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।